चलिए नमस्कार, जय हिंद भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करणी, हिंदी में बोलते हैं। ये घातांक करणी चैप्टर से लगभग सवाल पूछे जाते हैं और इनको सीखना समझना भी बहुत जरूरी होता है भैया। इसलिए आज हम घातांक करणी के बेसिक से बेसिक नियम, जैसे कि हमने कल बोला था आपसे कि बिल्कुल जीरो टू हीरो जितना भी नियम होता है, इसमें जितने प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन आज हम देखेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। क्या भैया सीखेंगे? क्वेश्चन के नियम सीखेंगे कि घातांक करणी में कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है भैया कि लगातार बने रहना है और हम आज हमें सीख करके जाना, बिल्कुल जीरो से लेकर के, और जितने भी नियम होते हैं सब कुछ सीखेंगे। तो जैसे कि आप लोग को मैं यहाँ पर बताऊं, घातांक और करणी कहते किसको भैया? सर्ट्स एंड इंडिसेस किसको कहते हैं? तो घातांक का मतलब क्या होता है? घातांक का मतलब होता है भैया, जैसे यहाँ पर मैं लिखूं कि 5 की पावर 2, अभी इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 हो सकता है भैया बोल दें कि 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। और इसको क्या बोलेंगे भैया कि 5 की पावर 3, तो 5 का क्यूब बोल देंगे। लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे भैया? 5 की पावर 4 को ना तो स्क्वायर बोल सकते हैं और ना क्यूब बोल सकते हैं, तो ये 5 की पावर 4 हो गई। और 5 का पावर 6 बोल दिया भैया, तो क्या बोलेंगे? तो इसको हम कुछ बोल नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं घातांक। यानी कि घात के ऊपर जो है, जो संख्या के ऊपर पावर लगी होती है, उसका मतलब ये होता है भैया कि जैसे 5 की पावर 6 है, तो 5 को हमें मल्टीप्लाई कितनी बार करना? 5 बार। 5 गुने का 5 गुने का 5 गुने का 5 और फिर गुने का 5, कितनी बार हो गया? 3 और 3 6 बार। यानी कि ये बोल रहा है कि 5 की पावर 6 का मतलब हुआ कि 5 को हमें मल्टीप्लाई 6 बार करना है, 6 बार करना है। समझ में आई? तो इसको कहते हैं घातांक। अब करणी किसको कहते हैं भैया? तो करणी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई संख्या लिखता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं 5, यहाँ पर लिख देता हूं 5 और यहाँ पर 2, लेकिन 2 तो यहाँ पर ऑलरेडी माना जाएगा, क्योंकि फिर इसको क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलेंगे आप इंडिसेस बोलेंगे। इंडिसेस का मतलब क्या? अभी इसको बोलेंगे भैया ये तो स्क्वायर रूट है, ये तो 5 का रूट हो गया, तो इसको इंडिसेस कैसे बोलेंगे? चलिए भैया इसको हमने रूट मान लिया, और यहाँ पर इसको भैया क्या मानेंगे? 5 पे ये 3 लिख दिया, इस पे तो क्या मानेंगे? इसको क्यूब रूट मान लेंगे। चलिए इससे भी सहमत है। अब यद्यपि यहाँ पर मैं उठा के 5 पे ये 4 लिख देता हूँ, 3 के स्थान पर यद्यपि मैं 4 लिख देता हूँ, तो अब इसको क्या मानेंगे? फोर्थ रूट मानेंगे। फिर यहाँ पर 20 लिख दो तो 20 रूट मानेंगे, फिर 25 लिख दो तो 25वां रूट मानेंगे? नहीं भैया, इसीलिए इसको कहते हैं इंडिसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंडिसेस। और इसको घातांक बोलते हैं, यानी कि सर्ट्स इसको बोलते हैं और इंडिसेस इसको बोलते हैं, घातांक इसको बोलते हैं और करणी इसको बोलते हैं। चाहे जितना इसके ऊपर लगा लो आप, इसको करणी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा आप 4 लिखा है, यद्यपि ये 5 6 और इस पर 4 लिख देता हूं, अब ये क्या हो गया? इंडिसेस हो गया, करणी हो गया भैया। लेकिन यद्यपि ये 4 जो है, इसको यहां से मिटा करके और इसके बराबर लिख दिया जाए, तो अब इसको क्या बोलेंगे? अब इसको बोलेंगे भैया 4 रूट 6 बोलेंगे, फोर्थ रूट 6 बोलेंगे। यानी कि अब इसका जो है ये किसका है भैया? फोर्थ रूट 6 का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ 16 का 6 96 हुआ, रूट में 96 जो था उसका हमने 16 का वर्ग किया, 16 में 4 आ गया और 6 रूट के अंदर है, तो 4 रूट 6 हो गया। समझ में आई कि घातांक और करणी कहते किसको है? तो चलिए भैया, यद्यपि इतना समझ गए हैं आप लोग, तो चलिए अब इसके ऊपर नियम देखते हैं। अब कुछ बेसिक नियम देखेंगे, जितने भी प्रकार के यहाँ पर नियम बनते हैं घातांक करने में, उन सभी नियमों को सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि कुछ कम समझा पाए होंगे भैया, तो आप लोग जो है थोड़ा सा अपने तरफ से देखेंगे, बिल्कुल समझाने की वैसे भरपूर कोशिश की जाएगी। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर नियम नंबर 1 यद्यपि मैं मानूं यहाँ पर, तो नियम नंबर 1 कहां से स्टार्ट करें भैया? गुना से कि भाग से कि प्लस से? तो चलिए गुना से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर बेस समान लिख दूं 4 और गुने का 2 गुने का 2 की पावर 3 और यहाँ पर पावर 2 लिख दिया। अब इसका क्या उत्तर आएगा भैया? इसका क्या उत्तर आएगा? यहाँ पर पावर किसको बोलते हैं? पावर बोलते हैं ऊपर वाली संख्या को, इसको बोलते हैं पावर। ये जो ऊपर दिख रहा है 3, दिख रहा है ना 3, ये पावर हो गया। और ये क्या हो गया? ये आपका बेस हो गया। जिसके ऊपर पावर लगी है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो ऊपर लगा है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। समझे बात? बिल्कुल समझ में आ गई। तो यहाँ पर भैया अभी बेस समान है,
बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और बेस समान है, 2 गुने का 2, यानी कि बेस समान है लेकिन पावर आपकी समान नहीं है। पावर में एक के पावर में 2 चढ़ा है और दूसरे के पावर में 3 चढ़ा है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब बीच में गुना हो, पावर समान हो, तो घातें आपस में क्या होती है भैया, जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 3 और प्लस का 2, तो 2 की पावर भैया 5 हो जाएगा। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया कि 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, 16 का 2 गुना 32 हो गया। यानी कि 5 पावर 2 की पावर 5 का मतलब गुना 2 बार करना, 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 2, कितना बार किया, 5 बार गुना किया हमने, किसका, 2 का। 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, 16 का 2 गुना 32, इसके ऊपर पावर की आ गई 32, यही इसका राइट आंसर निकल गया। किसका भैया, 2 की पावर 3 गुने 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 3 प्लस 2 5 हो गया। और 2 की पावर 5 का आंसर कितना आया, 32, 32 निकल के आया। समझ में आ रही होंगी बातें समझ में आ रही होंगी भैया, बिल्कुल। इसको जो है बुक में कैसे समझाते हैं, बुक में समझाते हैं कि a की पावर n और प्लस में उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन और a की पावर m। अब a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m बराबर कितना होता है भैया, तो a की पावर n और प्लस का m, यही इसका जो है, इसको हम बुक से समझते हैं। तो बुक में क्या समझते हैं, a की पावर m प्लस मल्टीप्लाई का साइन और a की पावर n बराबर क्या हुआ, a की पावर m प्लस n। समझे आप, बिल्कुल। तो ये हमें लगता है कि ये a और m के स्थान पर, यद्यपि मैं संख्या में समझाऊं तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, इसलिए हम इसको संख्या में लेके चल रहे हैं। ये जो है बुक में समझाया जाता है a की पावर m प्लस a की पावर n। अभी a के स्थान पर आप कोई संख्या मान सकते हैं और a के स्थान पर कोई संख्या मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि a जो है यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, यानी कि जो है बेस आपका बिल्कुल समान है, बेस समान है और पावर n है और m है, यानी कि पावर अलग अलग है। समझे आप, बिल्कुल। तो चलिए दूसरा नियम देखते हैं भैया। यहाँ पर दूसरा नियम क्या हो जाएगा, दूसरा नियम यद्यपि मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या लिख दूंगा भैया, अभी तो आपका बेस समान था, अब यद्यपि बेस समान ना हो भैया तो क्या करेंगे, बेस यहाँ पर समान नहीं है और पावर समान हो गई, पावर आपकी जो है समान हो गई। यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 3 रख देते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई का साइन और 2 की पावर 3 आ गई। अब इसको क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर बेस समान नहीं है, यहाँ पर बेस समान था तो मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस कर दिए थे। अब यहाँ पर बेस समान नहीं है, जब बेस समान नहीं होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम उस बेस को गुना कर देते हैं, इसको, इस 2 को और इस 3 को गुना करेंगे, कितना आएगा, 6, और पावर तो आपकी समान है तो 6 की पावर 3 हो गई। अब 6 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ भैया कि 6 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 का क्यूब करना है। 6 का क्यूब कितना होता है, तो जो लोग भैया सीखे हैं क्यूब उनको पता होगा कितना होता है, तो 216 होता है। कितना भैया, 216 होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें। तो मल्टीप्लाई में सिर्फ इतना ही देखना होता है भैया कि जब बेस समान होता है तो पावर को आपस में प्लस कर देते हैं, और जब बेस समान नहीं होता है तो हम बेस को गुना करके और पावर को समान रख देते हैं। लेकिन एक चीज समान होना बहुत जरूरी है, चाहे पावर समान हो या बेस समान हो। समझ में आ गई, बिल्कुल। तो चलिए इस पर तीसरा नंबर यद्यपि मैं सीखूं, यहाँ पर तीसरा नियम सीखें तो क्या सीखेंगे भैया, अभी हम गुना पे थे, उसके बाद आप बोलेंगे भैया गुना सिखा दिए, प्लस माइनस तुम्हें बताया नहीं, तो चलिए प्लस माइनस भी देख लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर यद्यपि मैं 3 रखूं और प्लस का साइन लिख दूं, फिर 3 की पावर और 3 लिख दूं यहाँ पर, फिर इसका आंसर क्या आएगा भैया, इसका आंसर आएगा क्या, तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, यही क्वेश्चन इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं हो सकती है, ना तो पावर में और ना बेस में। चाहे बेस समान हो, चाहे पावर समान हो, चाहे दोनों समान ना हो, इसका मान ही निकालना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। इसलिए प्लस और माइनस में दोनों यही चलता है, इसमें कोई नियम कोई कानून नहीं लगता है। समझ में आई बातें, बिल्कुल। तो चलिए अगला कुछ देखें भैया, इसको मिटा देते हैं, इसको चलिए नहीं मिटाएंगे, उसके बाद अगला देखेंगे। जब नियम नंबर 4 देखें, जब कुछ बेसिक नियम के नंबर 4 देखें तो 4 में क्या होगा, चलिए भाग पे चलते हैं। भाग में यद्यपि बेस समान हो भैया, 5 की पावर 6 हो गई और डिवाइड का साइन
फिर 5 की पावर यहाँ पर 4 रख दो। अब क्या होगा भैया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जब बेस समान था आपका तो पावर आपस में प्लस होती थी, और यहाँ पर जब बेस में जब भाग समान है और पावर समान नहीं है तो इसमें जो है गुना में प्लस होती थी पावर जो है, और इसमें भाग में जो है माइनस हो जाएंगी। तो इसको क्या आ जाएगा, ये बेस समान है तो पावर बेस 5 आ जाएगा, और पावर जब समान नहीं है तो 6 और माइनस का 4 बराबर कितना आ गया, 5 की पावर 2 आ गया, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें। यहाँ पर डिवाइड का साइन है और बेस समान है, पावर समान नहीं है तो इसको हम माइनस कर देते हैं। वहां गुना में प्लस किए थे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा उसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल। और यद्यपि भैया बेस समान न हो, आप पूछ ले भैया कि यद्यपि बेस समान ना हो तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पर बेस समान नहीं है मान लो, यहाँ पर लिख देते हैं और क्या लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं 8 और डिवाइड का साइन 4 और पावर जो है समान रख दो। पावर यहाँ पर समान रख देते हैं, 3 यहाँ पर भी लिख देते हैं और 3 यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब क्या करेंगे बाबूजी, अभी क्या करेंगे, क्या इसमें कुछ हो सकता है, अभी बेस समान था तो माइनस हो गई, अब बेस ही समान नहीं है, अब क्या करेंगे, तो एक सेकंड भैया, इसका भी आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस समान नहीं है तो पावर तो समान है। तो चलिए इसको रख देते हैं। ये डिवाइड का मतलब बटा होता है, आपको भी पता है। तो 8 बटे का 4, यद्यपि मैं इसको होल पावर के रूप में क्या लिख दी, होल क्यूब लिख देता हूं, तो क्या गलत माना जाएगा, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल गलत नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 4 का 1 गुना 4 और 4 का 2 गुना 16। आंसर कितना आ गया भैया, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आ गई, 2 का पावर 3 का मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8, यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। जब बेस समान होता है, जब बेस समान होता है तब क्या करते हैं, तब हम पावर को डिवाइड में भाग में माइनस कर देते हैं, और जब बेस समान नहीं होता है तो उसको हम काट देते हैं। कटने वाली संख्या जो रहती हैं उनको हम भाग करके जो भी संख्या आती है, जैसे यहाँ पर 4 से काटा, 8 को 2 बार में कट गया, अब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। शायद समझ पा रहे होंगे। कुछ लोग बोलते हैं भैया कि आप ज्यादा तेज पढ़ाते हो, थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हो, तो पढ़ाना पड़ता है भैया। कुछ लोग होते हैं जिनको जड़ से सीखना होता है, कुछ तो भैया खुदे से पढ़े लिखे हैं, उनको थोड़ा स्पीड कम कर दो तो लगता है भैया कि कुछ पढ़ा नहीं पाते हैं। इसे थोड़ा सा स्पीड नॉर्मल रख के चलते हैं, ना तो तेज रहता है और ना ही धीम रहता है। शायद सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भैया, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर भाग में ही देख लेते हैं कि 7 और डिवाइड का साइन है और फिर 7 है और फिर ऊपर पावर में 5 है और ऊपर में पावर 5 है। आप लोग समझे नहीं समझे, मैं आपको समझाऊं। यहाँ पर जैसे आप लोग सुने होंगे कि कोई भी संख्या, जो भी संख्या, जिस भी संख्या का पावर जो है 0 होता है उस बटवाई, लेकिन क्यों आता है, इसलिए आता है भैया क्योंकि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूं। अभी 7 क्या, आप 25 ले लो, 25 की पावर 0 रख दिया जाए तब भी 1 आएगा मान उसका। क्यों आएगा, 125 रख दो भैया, 120 रख दो, कोई भी संख्या, जो भी संख्या का पावर 0 होगा उसका मान 1 आता है। लेकिन क्यों आता है, इसको आप लोग समझो, इसी भाग के नियम में है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम यहाँ पर मिटा देंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि दिया क्या है, 7 की पावर 5 डिवाइड का साइन 7 की पावर 5। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप लोग, तो बेस भी समान है और पावर भी समान है। आप लोगों को अभी अभी हमने आपको बताया कि जब बेस समान होता है डिवाइड के साइन में, जब बेस समान होता है तो पावर आपस में माइनस हो जाते हैं। तो अभी 7 की पावर 5 में से 7 की पावर 5 माइनस कर दिया जाए तो बेस तो 7 है भी आपका, लेकिन 5 में से 5 माइनस जाएगा तो 0 आएगा और उसका मान 1 निकलेगा। लेकिन 1 कैसे निकल गया, चलिए अब इसको देखते हैं। यद्यपि मैं इसको 7 बटे का, यद्यपि मैं इसको 7 और पावर में 5 डिवाइड का साइन और 7 की पावर 5 को यद्यपि मैं लिख दूं कि 7 की पावर 5 और बटे के नीचे 7 की पावर 5, तो कोई गलत तो नहीं हुआ भैया। तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल गलत नहीं हुआ। और जब गलत नहीं हुआ भैया, बटे में आ गया, तो इसको हम काट भी सकते हैं। कितनी बार में कटा, एक बार में कटा, यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा। जब संख्या सेम है, पावर सेम है,
तो क्या हम काट नहीं सकते हैं? तो बिल्कुल काट सकते हैं भैया, बिल्कुल काट सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक नियम भूल गया, और यद्यपि मैं बताऊं आपको कि जब बेस भी समान ना हो और पावर भी समान ना हो, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूं मैं छोटा सा यहाँ पर दायरा बना के और लिखता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि, और यद्यपि मैं लिखूं यहाँ पर भैया कि 8 की पावर 4 कर देते हैं, डिवाइड का साइन लगाओ, और 2 की पावर भैया कितना कर दो? 3 कर दो। अब यहाँ पर बेस भी समान नहीं है और पावर भी समान नहीं है। अब इसमें कुछ हो सकता है भैया? तो अब इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें जो है कुछ नहीं हो सकता। जो क्वेश्चन है उसका मान हमें निकालना ही पड़ेगा। क्या कुछ हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पावर का मतलब क्या हुआ? 8 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 है। इसमें यदि कुछ करें भैया तो इसको बटे में रखेंगे तो 8 बटे का 2 आ जाएगा। अब इस पावर में, होल पावर में क्या चढ़ाएं? 4 रख दें या 3 रख दें? हो गई ना समस्या। अब इसमें आप कुछ नहीं रख सकते, ना तो 3 रख सकते हैं और ना 4 रख सकते हैं। कैसे करेंगे भैया? तो इसका एक नियम होता है। क्या होता है? इसमें आप ध्यान से समझेंगे। पढ़ने के प्रति भैया बिल्कुल सीरियस रहा करो। जो भी मैं बता रहा हूं उसको बहुत सावधानी के साथ, बहुत बुद्धिमानी के साथ देखना और सीखना, समझना चाहिए भैया, क्योंकि अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, ग्रहण करना चाहिए उसको। बहुत बुद्धिमानी के साथ समझो आप लोग। तो यद्यपि नहीं कर सकते तो 8 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 8 की पावर 4 का मतलब हुआ कि 8 गुने का 8 कितनी बार करना भैया? 4 बार करना है। कितनी बार? 4 बार करना है। और यद्यपि मैं इसमें से एक 8 बाहर निकाल लूं, अभी कितना बचा भैया? 8 की पावर 3 बचा। चलिए लिख देते हैं, एक 8 बाहर आ गया। कितना आ गया? एक 8 बाहर आ गया यहाँ पर, और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। फिर क्या लिखते हैं भैया कि 8 और बट्टे में 2 कर देते हैं। अब इस 8 की पावर भी 3 है, 8 की पावर भी 3 है, और इस 2 की पावर भी 3 है। अब बेस समान नहीं है बट पावर समान हो गई। जब पावर समान हो गई, क्योंकि एक 8 बाहर आ गया, इस 4 8 में से एक 8 जब बाहर आ गया तो 3 8 बचा। अब 8 की पावर 3 और 2 की पावर 3 हो गई। जो 8 बाहर बचा था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर दिख रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पर लिख दिया और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब इस पे होल पावर रख दो, इस पर होल पावर क्या? 3 रख दो। अब होल क्यूब लग गया, ऊपर लग गया बिल्कुल। अब इसको भाग कर दो भैया। 2 का 1 गुना 2 और 2 का 4 गुना 8 होता है। 2 का 4 गुना 8 होता है। कितना बचा आपके पास? 8 पहले से था, मल्टीप्लाई का साइन, और 4 की पावर 3 लग गई। 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता भैया? तो आप लोग बताएंगे भैया कि 8 गुने का ये कितना हो जाएगा? 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है। अब 8 गुने का 64 कितना हो गया? अब 8 का गुना 64 में कर देते हैं। 4 अट्ठे के 32 को 2 हाथ में 3, और 6 गुना 24 और 3 27 हो जाएगा। 272 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हो जाएगा भैया? जब पावर भी समान नहीं थी और बेस भी समान नहीं था, तब भी आपने रिजल्ट दिया। कितना लाके? 272। आप लोग ध्यान से सीख लीजिए, समझ लो भैया, और इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, क्योंकि यहाँ पर अब हम इसको मिटाएंगे। अभी हम यहाँ पर इसको मिटाएंगे क्योंकि केवल 6 नियम बताए हैं और बोर्ड आपका भर गया है, और ये एलईडी बोर्ड तो है नहीं, इसको सरका दे भैया। उसके बाद दूसरा नियम बताएं और फिर से पलट के दिखा दे, तो मिटाना तो पड़ेगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। चलिए अब हम मिटाते हैं इसको। हम अब मिटाएंगे और 7वां नियम देखेंगे। 7वां आप देख चुके, 8वां देखेंगे। 7वां ये था जिसका बेस भी समान नहीं था और पावर भी समान नहीं थी। उसमें हमने कुछ ना कुछ करके और आंसर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए, यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, बिल्कुल आपको विधिवत तरीके से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज हम घातांक करने के जितने भी बेसिक से बेसिक सवाल होंगे, बेसिक से बेसिक नियम होंगे, उन सभी नियमों को आज हम सीख करके छोड़ेंगे, बिल्कुल समझ करके छोड़ेंगे। उसके बाद देखते हैं कि घातांक करने के ऐसा कौन सा सवाल है जो हमें फंसाता है। बिल्कुल कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। अब चलिए हम देखते हैं कि जो पावर के ऊपर पावर लगती है, जो पावर के ऊपर पावर लगती है उसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हम नियम नंबर लिखेंगे 8। नियम नंबर 8 में क्या होता है? 2 की पावर यद्यपि 2 लिख दें और ब्रैकेट बंद करके पावर 3 लिख दें। अब इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा और कैसे आएगा, इसको देखना है।
जब पावर को आपस में गुना करना होता है, जब पावर को आपस में गुना करना होता है, पावर के ऊपर जब पावर लगी रहती है तो क्या करते हैं कि जैसे यहां पर लिखा है 2, जब ये ब्रैकेट यहां पर लिखा है 2, यहां पर लिखा है, ये पेन नहीं चल रही है रेड वाली, यहां पर लिखा है 2 और 2 की पावर में क्या लिखा भैया 2 और ब्रैकेट यहां पर बंद है और पावर में 3 लिखा है। तो आप लोगों को ध्यान रहे कि जब ये ब्रैकेट हटता है, जब यहां से ब्रैकेट हट जाता है तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, मल्टीप्लाई का साइन, गुना का साइन लग जाता है तो पावर आपस में गुना हो जाती हैं। अब ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 का 3 गुना 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा। और 2 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ भैया कि 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16 का 2 गुना 32 का 2 गुना 64 हो गया। यहाँ पर हम 64 64 लिख देंगे। लेकिन अब ये आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया ये पावर आपस में गुना क्यों होती है, क्यों होती है भैया? तो चलिए बताते हैं भैया क्यों होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा था 2 की पावर 2 और ब्रैकेट में 3 लिखा था, तो हमने पावर को आपस में गुना कर दिया, पावर को आपस में गुना कर दिया। अब आप लोग ये जानते हैं कि पावर का मतलब होता है कि 2 की पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 की पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 2, 3 बार हो गया। 3 बार हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया भैया। पावर का मतलब जितना पावर ऊपर रहता है उसका गुना होता है। तो ये 2 की पावर 2 है ऑलरेडी, कितना है 2 की पावर 2 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो 2 की पावर 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 2 की पावर 2 गुने 2 की पावर 2, उसके बाद फिर गुने, फिर 2 की पावर 2, उसके बाद कितना है 3 बार है, 3 बार हो गया। अब गुना क्यों होती है देख लो भैया, यहाँ पर हुआ जब बेस समान होता है और गुना का साइन होता है, जब बेस समान होता है गुना का साइन होता है तो पावर को आपस में प्लस कर दिया जाता है। कितना हो गया 2 का 2 गुना 4 और 4 में 2 जोड़ 2 6, तो 2 की पावर कितना हो गया भैया? 2 की पावर हो गया 6। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? 2 की पावर 6 का मतलब 64 हो गया। आपको क्लियर हो गया भैया कि पावर को आपस में क्यों गुना करते हैं? क्योंकि यहाँ पर चाहे आप पावर को गुना करके देखें या प्लस करके देखें, आंसर सेम आएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे भैया, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोगों को पता चल गया कि आपस में गुना क्यों करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं यद्यपि 9वां नियम, नियम नंबर 9 लिख के बताता हूं, कोई नियम नहीं लेकिन बताता हूं। 2 गुने का यहाँ पर लिख देता हूं 3 और पूरे की पावर होल पावर कितना कर देते हैं भैया? 2 कर दो, 3 कर दो, कुछ भी, चलिए 3 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? यद्यपि मैं इसको खोल के लिखूं, ये होल पावर का मतलब हुआ कि 2 का पावर भी 3 है और मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है। यद्यपि इसका आंसर लिखें तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 8 हुआ भैया। मल्टीप्लाई का साइन है लगा दो, और 3 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 27 हुआ। और 27 गुने 8 करेंगे कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 8 सत्ते की 56 के 6, हाथ में 5 और 8 का 2 गुना 16 और 5 21 हुआ 216, यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इस पे यहाँ पर देखेंगे क्या? इसमें देखेंगे भैया कि जैसे कि यहाँ हमने आपसे बताया कि होल पावर, अब होल पावर को यद्यपि इसका गुना कर दिया जाए, किसका? बेस का गुना कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और 3 की पावर, हमने आपसे बताया था जब बेस समान नहीं है पावर समान है तो बेस का गुना कर दिया जाता है। चलिए बेस का गुना कर दो, यहाँ पर बेस का गुना होगा 2 का 3 गुना 6 हो गया और पावर में कितना है भैया? 3 है। अब इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो 3 का 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। राइट आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल भैया, आप बोलेंगे कि आ गया। तो मेरा समझाने का पर्पज ये था कि कहीं कहीं पर होल पावर दे देते हैं, होल पावर देते ही भैया दिमाग काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है, कंफ्यूजन होने के कारण सवाल आप गलत कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आप प्रॉमिस करो कि घातांक करने का कोई भी किसी भी प्रकार का नियम या क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लगा के बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट आंसर देंगे। आप लोगों को ये प्रॉमिस करना होगा और कमेंट बॉक्स में लिखो भैया कि आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या होता है? कंफ्यूज करने वाला।
जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर और बिल्कुल छोटा सा लिख देते हैं क्या कि 6 की पावर 3 बराबर कितना हुआ, 216 हुआ और यही राइट आंसर हुआ। समझे? बिल्कुल। अब 9वां के नियम के बाद यहाँ पर हम 10वां नियम लिख सकते हैं। 10वां नियम में क्या रहेगा भैया? अब 10वां नियम में जैसे कि पावर के ऊपर पावर हमने बताया था, यहाँ पर लिखा है 3 की पावर और 3 की पावर 2 हो गया, 2 हो गया, बटे का साइन लगा दिया यहाँ पर बटे का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या? बोल रहा है 3। तो अब इसमें क्या करेंगे भैया? क्या इसमें कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है भैया। ध्यान से समझें, सेम चीज है, 3 की पावर 2 है और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 3 की पावर 3 ब्रैकेट में 2 है, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग है। कैसे? चलिए देखते हैं। यद्यपि इसको हम सिद्ध करना चाहें तो 3 की पावर 3 बाद में है, यद्यपि इस 3 को हम छिपा लें तो क्या बचा? 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब 3 का स्क्वायर हुआ, 3 का वर्ग हुआ, कितना होता है? 9 होता है। तो 3 की पावर 9 आ गई यहाँ पर। समझे? बिल्कुल। ये 3 अगर छुपा लेते हैं तो 3 का वर्ग बचता है, तो 3 का वर्ग 9 हो गया, तो 3 की पावर 9 हम लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। बटे के नीचे क्या हो गया? अब 3 की पावर, हमने आपसे बताया था कि जब ये ब्रैकेट हटता है भैया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है और मल्टीप्लाई का साइन लगते ही ये संख्याएं, ये पावर जो है आपस में गुना हो जाती हैं। तो चलिए गुना कर दो। 3 की पावर 2 का 3 गुना कितना हो गया? 3 की पावर 6 हो गया, 3 की पावर 6 हो गया। अब ये ध्यान रहे कि डिवाइड में है, भाग में है, तो भाग में पावर घट जाती है भैया। तो चलिए घटा देते हैं। 3 की पावर 9 में से 3 की पावर 6, बेस समान है तो 3 लिख दो यहाँ पर, तो बेस समान है 3 आएगा और -9 पावर 9 में से -6 कर देंगे, कितना बचेगा? 3 की पावर 3 बचेगा। राइट आंसर कितना होगा बाबूजी? 27 होगा भैया। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल है भैया। यद्यपि पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है भैया, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने यार दोस्त मित्रों के पास भी शेयर कर दिया करो, ताकि जितने लोग, जितनी जल्दी आप लोग देखना स्टार्ट कर देंगे, समझना सीखना स्टार्ट करेंगे हमारे चैनल से, उतनी जल्दी मैं यहाँ पर आपके लिए डिजिटल बोर्ड लगवाऊंगा और विधिवत तरीके से अपने हिसाब से PDF बना करके हर चैप्टर मैथ के, हर चैप्टर मैथ और हिंदी मैं खुद से आपको पढ़ाऊंगा और प्रॉमिस करता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपके समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो से, शून्य से स्टार्ट करेंगे। जहां से कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता वहां से लेकर के और CGL CHS लेवल के सभी क्वेश्चन बिल्कुल विधिवत तरीके से करवाएंगे, तब तक जब तक आपके समझ में नहीं आ जाता। चलिए अगला कुछ देखते हैं। अगला कुछ होगा तो भैया बिल्कुल होगा, अभी दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या हो सकता है? जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं, यद्यपि मैं लिखूं 11, क्या नियम नंबर 11 लिखो यहाँ पर, तो क्या हो सकता है? अभी पावर के ऊपर पावर चल रही है तो चलिए लिख देते हैं। जैसे कि पावर है 5 और ब्रैकेट बंद कर दो, पावर में 2, फिर से ब्रैकेट बंद कर दो, पावर में 2 और फिर से ब्रैकेट में बंद कर दो, पावर 3। अब बटे के नीचे क्या है? बटे के नीचे भैया क्या हो जाएगा? यहां पर भी रख दो। क्या रख देते हैं? पावर में 3 और उसकी पावर 2, उसकी पावर 2। आप लोग समझ गए होंगे पहले से ही कि भैया वही चीज तो यहाँ पर भी है। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट बंद था, यहाँ पर ब्रैकेट बंद था, वैसे यहाँ पर ब्रैकेट बंद है। तो चलिए ब्रैकेट को आपस में गुना कर देते हैं। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ गुना लगता हुआ चला जाएगा, तो ये पावर आपस में सब गुना हो जाएंगी। तो 5 की पावर कितना लिख दें हम? गुना 4 और 4 का 3 गुना कितना होता है? 12 होता है, 12 लिख दो। बटे के नीचे क्या आ जाएगा? तो 3 का वर्ग होता है 9, तो 5 की पावर हो गई 9। अब ये हो गया क्या? ये हो जाएगा भैया कि 12 में से ये 5 बेस समान है, क्योंकि डिवाइड में है, बटे में है तो भाग में है। जब बेस समान है तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। अब 12 में से 9 जाएगा, 12 और माइनस का 9 बराबर कितना आ जाएगा भैया? तो 5 की पावर 3 आ जाएगी और 5 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 125। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125। बिल्कुल शून्य से स्टार्ट किया था हमने और यहां तक लाके छोड़ा है। पहले हमने आपको बताया कि पावर का मतलब क्या होता है, फिर पावर को गुना करना सिखाया, फिर पावर को माइनस करना सिखाया। अब आपको पावर के ऊपर जो पावर होती है, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है, सभी चीजों के बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। तो चलिए आगे कुछ देखेंगे। जैसे कि 11 नंबर हो गया, क्या और भी कुछ हो सकता है भैया? तो बिल्कुल
बिल्कुल हो सकता है। अब आप लोगों के मन में चलना चाहिए भैया कि ये माइनस क्या होता है भैया। जब ये माइनस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसको मिटाएंगे, जैसे कि ये माइनस कर दिया जाए तो माइनस में आ जाती हैं बहुत बार संख्याएं, तो उनको कैसे करते हैं भैया, तो उनके लिए भी भैया सोल्यूशन है, उनके लिए भी नियम है। चलिए देखते हैं उनको कैसे करेंगे। यद्यपि मैं यहाँ पर पूछ लूं आपसे, ये 11 12 तक हो गया था, चलिए 12 नंबर 12 कैसे, वो जो है नियम नंबर 12 लिखते हैं यहाँ पर। यद्यपि यहाँ पर मैं आपसे बोल दूं, कोई भी क्वेश्चन जैसे यहाँ पर लेते हैं 1/64 ले लो, 1/64 64 ले लो, ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर देते हैं, और ब्रैकेट को बंद करने के बाद पावर यहाँ पर बटे में आ गई, 4/6 हो गया, वो भी माइनस में। अब इसको क्या करेंगे भैया, माइनस को प्लस कैसे बनाते हैं, तो उससे पहले चलिए और सीख लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि 2 और माइनस में 5 है, तो माइनस में 5, पावर जब माइनस में रहेगी तो इसमें कुछ नहीं किया जाता, तो माइनस को पहले प्लस बनाएंगे। माइनस को प्लस कैसे बनाएंगे, तो इसको जो है बटे के नीचे क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे भैया, तो माइनस को प्लस करने के लिए हम संख्या को पलट देते हैं, पावर को नहीं, संख्या को। अब संख्या को कैसे पलटेंगे भैया, ये 2 है, अब इसको कैसे पलटा जाए, इसको क्या ऐसे लिख दिया जाए, नहीं, पलटने का मतलब ये नहीं है। मैंने आपको बोर्डमास का नियम भी पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के तकरीबन 50 वीडियो होंगे, 20 वीडियो 30 तो होंगे ही, उनको देखेंगे आप लोग। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई भी संख्या, जो भी संख्या होगी उसके नीचे बटे के हम 1 मान सकते हैं, चाहे 2 हो या 5 हो या 500 हो या 200 हो या 220 हो, कुछ भी हो, उसके बटे के नीचे 1 मान सकते हैं। आप बोलेंगे भैया क्यों मान सकते हैं, क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है, इसलिए बटे के नीचे 1 का मतलब क्या हुआ कि भाग दे रहे हैं हम 1 से। अब 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, रिपीट वही संख्या आएगी जिससे हम भाग करेंगे 1 से, और गुना करेंगे भैया फिर गुना करेंगे तब भी तो वही आएगा। अब 5 गुने का 1 करेंगे, कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। तो समझ गए बिल्कुल। तो अब इसको हम पलट देंगे, क्योंकि बटे के नीचे 1 हमने मान लिया। अब इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और जैसे ही 1/2 होगा ये पावर आ जाएगी प्लस में, पावर आ जाएगी प्लस में। अब 1 का पावर कुछ भी लगाओ 1 ही होता है, और 2 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ, 2 की पावर 5 का मतलब हुआ 32, 32, 1/32 राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था समझाने के लिए कि माइनस को प्लस में कैसे करते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन को सीखेंगे। अब यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में है तो क्या करेंगे भैया, तो संख्या को पलट देंगे, प्लस में हो जाएगी। 1/64 है, इसको हम 64/1 कर देंगे। लेकिन अभी अभी हमने आपसे बताया था कि भाग में और 1 गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है, तो अब हम बटे के नीचे 1 चाहे माने या ना माने, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, विशेष प्रभाव नहीं है। तो क्या करेंगे भैया, तो इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और पावर में क्या था भैया, पावर में था 4/6, अब ये प्लस में आ चुका है। अब इस संख्या को तोड़ना है, किसको, इस 64 को हमें तोड़ना है। कितने भाग में हो सके भैया, तो 6 भाग में तोड़ दो, हो पाएगा तो 6 भाग में तोड़ दो। तोड़ सकते हैं तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं भैया। कैसे तोड़ सकते हैं, तो यद्यपि हम इसको 2 को तोड़ेंगे, 4 से तोड़ेंगे 64 तभी कट जाएगा। चलिए और नीचे चलते हैं, 2 से तोड़ते हैं तो 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, 16 का 2 गुना, 32 का 2 गुना, 64, 6 बार में कट जाएगा बिल्कुल। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 6, और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, पावर में 4/6 करते हैं, और जब ये ब्रैकेट हट जाएगा भैया, जब यहां से ब्रैकेट हटेगा तो आपको भी पता है कि मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई का साइन लगता है, पावर में 6 और 6 आपस में एक दूसरे के जलन में दोनों कट जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। क्या बचा इनके पास, इनके पास बचा है भैया कि 2 की पावर 4 बचा है। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 2 को हमें 4 बार गुना करना है, तो 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, 16 हो गया। 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें, बिल्कुल समझ में आएंगी भैया। तो माइनस को प्लस करके और राइट आंसर तक आप पहुंचे, कितना आया, 16 आया, एग्जैक्ट 16 आया। यद्यपि मैं यहीं पर क्वेश्चन दूसरा कोई लिखूं भैया, यद्यपि मैं यहीं पर कोई दूसरा क्वेश्चन लिखूं, आपसे तोड़ने के लिए बोल रहा हूं। जैसे कि यहां पर बोल दिया हमने, क्या बोल दिया भैया कि चलिए 12 लिख देते हैं, 13 में लिखते हैं 4 और बटे में 6 है,
4 बटे में कुछ नहीं ले लो, 4 बटे का 5 है और ब्रैकेट को बंद कर दिया है और यहाँ पर माइनस भी है। माइनस में क्या है भैया, माइनस में पावर 2 है, माइनस में पावर 2 है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे भैया, तो इसमें वही सेम नियम रहेगा भैया। क्या रहेगा, पावर को नहीं बदलना है, हमें संख्या को बदल देना है। बटे वाली संख्या को हम पलट देंगे। 4 बटे का 5 है, इसको हम करेंगे कि 5 बटे का 4 कर देंगे। 5 बटे का 4 हो गया। अब ये जो है पावर प्लस में आ चुकी है, पावर प्लस में आ चुकी है। 5 बटे का 4 होल स्क्वायर है, समझ गए, बिल्कुल। तो अब ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 16 होता है। 25 बटे का 16, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं जैसे यहाँ पर 14 क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं। क्वेश्चन नहीं क्या यार, कुछ भी मानो, इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं। जैसे अभी 81 लिखे थे, 81 अब लिख लेते हैं 81 और बटे में क्या है, बटे में क्या है, पावर में क्या दे देते हैं, जैसे कि हम देते हैं यहाँ पर कि 3 बटे का और 4 दिया था, 4 दे दो, 3 बटे का 4 कर देते हैं। अब इसको हमें तोड़ना है, किसको, 81 को तोड़ना है। हो सके तो 4 में तोड़ दो, हो सके तो 4 भाग में तोड़ दो। अब ये बताओ भैया कि क्या 81 को तोड़ा जा सकता है, आपको बोलेंगे भैया बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ेंगे, तो 9 का 9 गुना 81 होता है, 9 का 9 गुना 81 होता है, यानी कि 2 बार में टूट गया। जब 2 बार में टूट गया 81, तो 9 को तोड़ा जा सकता है। तो बिल्कुल भैया 9 को भी तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ेंगे, तो 3 का 3 गुना 9 होता है, यानी कि जब 3 का 3 गुना 9 होता है, 3 का 3 गुना 9 होता है भैया, तो इस 9 का भी 3 गुना कर दो, यानी कि कितना 3 आ गया, 4 3 आ गया। 3 का 3 गुना 9 और फिर इस 3 का 3 गुना 9 और 9 का 9 गुना कितना हुआ, 81 हुआ। 81 4 भाग में टूटा कि नहीं टूटा, टूट गया भैया। जब टूट गया इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा करके और कैसे लिखेंगे भैया कि 3 की पावर 4 और ब्रैकेट बंद की पावर कितना, 3 बटे का 4 है, 3 बटे का 4 है। अब आप लोगों को पता भैया कि जब ये ब्रैकेट हटता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है और मल्टीप्लाई के साइन लगते ही इस 4 से इस 4 को हम लपेट देते हैं। अब बचा कितना आपके पास, 3 की पावर 3 बची और 3 का पावर 3 का मतलब 27, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि मैं कोई बड़ी सी संख्या लूं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, कितना ले लेते हैं भैया, यहाँ पर चलो ले लो, यहाँ पर 125 ले लेते हैं, 125 लेते हैं। अब इस पर क्या करेंगे, अब इस पर जब हम पावर लगा दें, जैसे कि पावर लगा देते हैं भैया कि 4 बटे का 3 कर दो, पावर में 4 बटे का 3 कर दो। अब इसको क्या तोड़ पाएंगे, 125 को 3 भाग में, बिल्कुल टूट जाएगा भैया। तो पहले से ही टूटा है, क्या क्यों टूटा भैया, क्योंकि 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब का मतलब 5 गुने का 5 25 हुआ और 25 गुने का 5 125 हुआ, तो 5 की पावर 3 हो गया। 5 की पावर 3 है 125, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 लिख दो और ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं, फिर 4 बटे का 3 कर देते हैं। जब ये ब्रैकेट हट जाएगा भैया यहाँ से, तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और ये 3 एक दूसरे के जलन में बिल्कुल कट जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। क्या बचेगा इनके पास, इनके पास बचेगा कि 5 की पावर 4 बचेगी और 5 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 5 को हमें 4 बार गुना करना है, तो 5 का 5 गुना 25 हुआ और 25 का 5 गुना 125 हुआ और 125 का 5 गुना 625 होता है। तो 625 यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही था भैया घातांक करने में, इससे अधिक अब कुछ आपसे पूछ नहीं सकता है। जितना भी क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, इससे अधिक आपसे कुछ पूछ नहीं सकता है। यद्यपि इसको बेसिक से बिल्कुल ध्यान से सीखे हैं, ध्यान से समझे हैं, तो आज के बाद घातांक करने का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप लोग नहीं कर पाओगे। और मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं, कम से कम 30 तक का क्यूब आप लोग याद कर लो और कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लो। जब ये याद रहेगा भैया तो सेकंडों का क्वेश्चन है आपके लिए, कि कुल मिलाकर के कैलकुलेशन में समय नहीं लगनी चाहिए। जैसे आप 5 गुने का 5 गुने का 5 करने मत बैठो, आप 1 सेकंड में बता दो कि 5 का क्यूब 125 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 12 का क्यूब भैया 17 28 होता है, 15 का भैया कितना होता है तो 33 75 होता है, 20 का भैया 8000 होता है,
25 का कितना होता है, 15,625 होता है। 1 सेकंडों में बता दो आप कुल मिला के। तो ये जो है कैलकुलेशन आपका मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और यद्यपि समझ में आ भैया मेरा पढ़ाना थोड़ा सा भी सफल हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों और मित्रों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सीख भी चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे ये घातांक करने के जितने भी बेसिक नियम होते हैं, मैंने सब कुछ आपको बताया। अब आज के बाद इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और अच्छी प्रैक्टिस होगी, थोड़ा समझ में भी आएगा। चलिए कल इसके लिए हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो भी 2 4 6 क्वेश्चन करवाएंगे बिल्कुल विधिवत तरीके से समझा करके और सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।